ज़ोमैटो एक्चुअली अब प्रॉफिटेबल फेज में आ चुका है और काफ़ी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। कंपनी ने स्टार्टिंग से ही कस्टमर एक्सपीरियंस पर हेवीली फोकस किया है। कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब आजकल की कंपनीज का सबसे मेन मोटो होता है। हैवी ब्रांडिंग की, हैवी एक्सपेंशन किया एंड फाइनली एक वेल प्लेस्ड एंड वेल नोन ब्रांड बना दिया अक्रॉस इंडिया। बाद में फिर वैल्यू चेन मतलब इकोसिस्टम पर पकड़ मजबूत की। इन्होंने जो इंटेंस नीड क्रिएट की मार्केट में, जो शायद पहले नहीं थी, उसके बलबूते पर फिर इन्होंने चार्जेस इंक्रीज करना चालू किया। जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होता गया, फाइनली कंपनी प्रॉफिटेबल हुई एंड इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे कंपनी के मार्जिन का भी काफी बड़ा रोल है, जो कि काफी इंक्रीज हुआ है पिछले 1-2 साल में। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग टेक रेट एंड एड मोनेटाइजेशन, प्लेटफॉर्म फी, इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसीज एक्सेट्रा, इन सभी फैक्टर्स का एक बड़ा रोल है मार्जिन इंप्रूवमेंट में। और कंपनी के जो रेवेन्यू इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। क्योंकि जब रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मतलब जब कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पाती है, और इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। लेकिन इस जर्नी में सबसे अहम किरदार ब्लिंकिट का है, जिसको जोमेटो ने एक्वायर किया था। ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स बिजनेस है। इनका बिजनेस ये है कि कस्टमर्स इनकी एप्लीकेशन या वेबसाइट से ऑनलाइन ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, जिसे ब्लिंकिट आपके घर तक लेके आते हैं। ये इनका काम है। अब आप रिजल्ट के थ्रू देखेंगे कि कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है। जोमेटो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू Q4 FY24 में 3562 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 73% से इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट में देखोगे तो पिछले साल Q4 में कंपनी 188 करोड़ लॉस में थी, जो फिलहाल इस साल सेम क्वार्टर में 175 करोड़ नेट प्रॉफिट में है। पूरा धंधा कहीं ना कहीं इनका डिलीवरी बेस्ड है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें तो इनका जो सबसे बड़ा और पहला काम है फूड डिलीवरी का, उसमें ईयर ओवर ईयर 28.5% की ग्रोथ है। लेकिन इनके जो ग्रोथ बिजनेस है, जो नए बिजनेस है, लाइक क्विक कॉमर्स मतलब वही ब्लिंकिट, तो उसमें आप देखिए ईयर ओवर ईयर ऑलमोस्ट 97% की ग्रोथ है। गोइंग आउट में 207% की ग्रोथ है। मतलब इनके नए बिजनेस हैं वो 100% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स की जो साइज है वो अब काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो ओवरऑल रिजल्ट में उसका एक इम्पैक्ट दिखता है, जिसके लिए शायद अभी गोइंग आउट को थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो छोटा बिजनेस है अभी। कंपनी के कुछ मेजर एक्सपेंसेस हैं, जिसका इम्पैक्ट नियर फ्यूचर में इनके नंबर्स में दिख सकता है। लाइक ब्लिंकिट के अभी 526 के आसपास स्टोर्स हैं, जिसे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट FY25 में 1000 तक लेके जाएंगे। एंड कंपनी ने सीनियर एम्प्लॉइज एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स के लिए ईसोप पूल बिल्ड किया है, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें चुनिंदा एम्प्लॉइज, जो जूनियर एम्प्लॉइज हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज हैं, उनको ऑफर दिया जाता है इक्विटी स्टॉक बाय करने के लिए। इन स्टॉक्स को स्ट्राइक प्राइस पर ऑफर किया जाता है, मतलब प्री डिटरमाइंड फेयर मार्केट वैल्यू पर दिया जाता है, जो कि कंपनी के लिए कंसिडरेबल एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। तो ये स्टोर्स एक्सपेंशन एंड ईसॉप, इनकी वजह से कंपनी का जो एबिटा है, जो एडजस्टेड एबिटा है, वो अपकमिंग क्वार्टर्स में थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर, जिस तरह का ये बिजनेस है, हमारा फोकस मेनली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के साथ साथ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर रहना चाहिए। एंड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को और डीप में समझने के लिए सबसे पहले एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स एंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को रडार में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों बढ़ेंगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और इन 3-4 चीजों से ही हम कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज को, उसकी प्राइम हेल्थ को समझ पाएंगे। जोमेटो के सारे रेवेन्यू सोर्सेज को सेगमेंट वाइज अलग अलग करके देखें और ग्रोथ चेक करें, तो Q4 में फूड डिलीवरी में ईयर ओवर ईयर 48% की ग्रोथ है। लेकिन क्विक कॉमर्स में 111% की ग्रोथ है, हाइपर प्योर में 99% की ग्रोथ है। रेवेन्यू हो या ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, कंपनी 100% से ग्रो कर रही है। इनके जो अदर बिजनेस, गोइंग आउट में 126% की ग्रोथ है। तो यही सब वो वजह है जहां से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से इंक्रीज हो पा रही है। एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कुछ ही सालों में फूड डिलीवरी की साइज का ब्लिंकिट भी हो जाएगा। एंड ब्लिंकिट को लेके एक अच्छी खबर ये भी है कि इनका एडजस्टेड एबिटा, ये जो क्वार्टर अभी पास हुआ है, इसमें पॉजिटिव हो चुका है। तो ये एक जोमेटो की एक शॉर्ट पिक्चर है। बिफोर इन्वेस्टमेंट कुछ चीजों को कंसीडर करना भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक कंपनी अभी ग्रोथ फेज में एंड एक्सपांशन फेज में, कंपनी अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, तो इस न्यू एज प्रॉफिट्स में सस्टेनेबिलिटी का रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर गाइडेंस की बात करें तो वो तो मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिया है, लेकिन यहाँ खुद का ऑब्जर्वेशन और खुद का एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरह की अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।